राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि लग्नेश सप्तम भाव से लेकर 12वें भाव तक किस तरीके से काम करता है। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। जो पिछला वीडियो उसका सेकंड पार्ट है ये, लग्नेश इन ऑल 12 हाउसेस। लग्नेश जब आपके सप्तम स्थान के अंदर होता है, इसमें 2 से 3 सिनेरियोज बनते हैं, बट यहाँ पर जो 2 सिनेरियोज बनते हैं वो एक पर्टिकुलर बेसिस पर बनते हैं। इसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है लग्नेश इन द 7th हाउस, बिकॉज आप देखेंगे ऑपोजिट एनर्जी है लिटरली यहाँ पर। तो एक लाइन में समअप करने की मैं कोशिश करता हूँ इस चीज़ को, कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये जो है ये परफेक्टली जाती है जब लग्नेश आपके 7th हाउस के अंदर बैठ जाता है। देखिए लग्नेश कौन है? लग्नेश आप स्वयं हैं। आप किस तरीके से सोचते हैं, आप किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। और लग्नेश का जो शक्ति स्थान होता है, जो 7th हाउस होता है, उसका मतलब है लोग आपको किस नजरिए से देखेंगे, लोग आपको कौन से एंगल से देखेंगे। चाहे आप अच्छे हो या बुरे हो, वो लग्न से पता चलेगा, पर लोग आपको किस तरीके से देखेंगे वो सप्तम स्थान से पता चलेगा। तो लग्नेश जब आपका सप्तम भाव में चले जाता है, अब आपका पूरा इंटेंशन और आपका पूरा फोकस इस जगह पे होगा कि लोग मुझे जिस तरीके से देखेंगे मुझे उस तरीके से एक्ट करना है। तो ऐसे लोग अपने खुद के डिसीजंस नहीं ले पाते और ये लोगों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 2 दोस्त हैं, दोनों दोस्त, और उन्होंने डिसाइड किया कि इनको कहीं घूमने जाना है। तो नाउ द पर्सन हु हैज लग्नेश इन द 7th हाउस, ये हमेशा अग्री करेगा उसके दूसरे दोस्त के साथ जो भी जगह उसे जाना होगा। क्यों अग्री करेगा? क्योंकि उसे रिलेशनशिप संभालना है। सप्तम स्थान आपके रिलेशनशिप का भी होता है। तो दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करना, खुद की चॉइसेस को दबाना और दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करना, बिकॉज आपके लिए वो रिलेशनशिप मैटर करता है। ऐसे ये जो लोग होते हैं, ये हर एक के साथ इसी तरीके से बिहेव करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि मेंटेनेंस ऑफ रिलेशनशिप इज लग्नेश इन द 7th हाउस। इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है कि मेंटेन किस तरीके से करते हैं रिलेशनशिप, बट उसी के चक्कर में अपनी चॉइसेस को दबाते हैं, अपने जो प्रेफरेंसेस होते हैं उनको दबाते हैं, फिर उनको आगे जाकर इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। आप देखेंगे कि इट इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप फॉर दीज पीपल। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मार्स अगर लगन के अंदर आ गया, सूर्य अगर लगन के अंदर आ गया, प्रबल हो गया, जुपिटर अगर लगन के अंदर आ गया, तो ऐसे लोगों को खुद काम करना है, खुद का काम करना है, किसी और का इंटरफेरेंस इनको पसंद नहीं आएगा। बट यही अगर लग्नेश सप्तम भाव में चले जाए, यही अगर जुपिटर सप्तम भाव में चले जाए, तो ये कहेगा कि अभी मुझे सबको साथ में लेकर चलना है। बट वो साथ में लेकर चलने के चक्कर में जो सैक्रिफाइस होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना और सोसाइटी के लिए ही कुछ ना कुछ करना और खुद के लिए ना सोच पाना। बहुत अच्छे लोग होते हैं, इंटेंशन बहुत ज्यादा प्योर होता है और ओवरऑल एस्पेक्ट में ये अच्छी पोजीशन है काइंडनेस के मामले में, बट लोग कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को धोखा दे जाते हैं बाद में जाकर। देखिए सेकंड यहाँ पर अगर सिनेरियो की बात करें, तो लग्नेश जब 7th हाउस के अंदर बली पोजीशन में आ जाए तो लोग ऐसे इंसान से इन्फ्लुएंस होते हैं। अगेन एग्जाम्पल की थ्रू समझते हैं। एपीडिलॉन की अगर आप कुंडली देखोगे तो पाइसेस लग्न की कुंडली बनती है। लग्नेश जो बनते हैं, जुपिटर सप्तम स्थान में जाकर बैठे। अब आप देखेंगे कि अगेन मल्टीपल लोग म्यूजिक के अंदर हैं यहाँ पर, क्योंकि मल्टीपल प्रेफरेंसेस, जो प्रेफरेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट की, वही यहाँ पर भी आ गया। म्यूजिक कोई और बना रहा है, लिरिक्स कोई और लिख रहा है, गा कोई और रहा है, प्रोडक्शन कोई और कर रहा है, मास्टरिंग कोई और कर रहा है, मिक्सिंग कोई और कर रहा है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये कोई आउटसोर्स हो रही है। तो मल्टीपल पीपल आर इन्वॉल्व। तो एक गाना है जो अगर दिल से भी आ रहा है तो वो खुद से नहीं बन रहा है, वो कहीं ना कहीं से लिया हुआ मटीरियल है जो बन रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं कि सप्तम स्थान एक ऐसी जगह है जहां पर आपको लोगों के प्रेफरेंसेस की जरूरत होती है, लोगों के वैलिडेशन की जरूरत होती है। अगर लग्नेश सप्तम भाव में बैठ जाए तो आप देखेंगे ऐसा इंसान हमेशा घर से बाहर निकलने के पहले 2-3 लोगों को पूछेगा कि मैं कैसा दिख रहा हूं। उसको वैलिडेशन की जरूरत होती है, क्योंकि जो सामने वाला सोच रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि लग्नेश खुद अब सप्तम भाव में बैठ गया। देखिए मैरिज एक टर्निंग पॉइंट होता है ऐसे लोगों की लाइफ का। जैसे ही इनकी शादी होती है उसके बाद या तो इनकी लोकेशन चेंज होती है, जॉब में चेंज होता है, तो बहुत ज्यादा पैसा आता है कहीं ना कहीं। और अगर इनका रिलेशनशिप मैरिज में अच्छा हुआ तो इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। मैरिड लाइफ अगर इनकी खराब हुई तो ये लोग पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसा एस्पेक्ट है लाइफ में जो हर एक जगह पर आपको देखने मिलेगा। देखिए जुपिटर अगर लग्नेश बनकर सप्तम स्थान के अंदर बैठ गया, बहुत अच्छा होता है। अभी लोग आपको बृहस्पति की नजर से देखेंगे, आप समझ रहे हैं। लोग आपके पास आएंगे एडवाइसेस के लिए, लोग आपके पास आएंगे, उनको कुछ भी चीज शुरू करनी होगी, कुछ बिजनेस शुरू करना होगा, एडवाइसेस के लिए आप बहुत ज्यादा मशहूर होंगे। यही अगर शुक्र बैठ गया आपके सप्तम स्थान के अंदर, तो लोग देखेंगे कि यार ये ड्रेस किस तरीके से करता है, मुझे इसकी जैसी ड्रेसिंग सेंस चाहिए। या फिर एक सप्तम स्थान में जब शुक्र बैठ जाता है, स्पेशली अगर लग्नेश होकर बैठ गया, इनकी बियर्ड जो होती है बहुत प्रोमिनेंट होती है और बियर्ड रखने का तरीका बहुत प्रोमिनेंट होता है। बियर्ड ऑयल यूज करना, बियर्ड को मेंटेन करने के लिए कुछ करना। और अगर लड़कियां होगी तो उनके बाल बहुत अच्छे होते हैं। तो आप देखेंगे सामने वाला जो आदमी होगा ऐसे लोगों को बार बार जाकर पूछेगा कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड एवरीथिंग। वो प्लैनेट टू प्लैनेट यहाँ पर डिपेंड करता है। शनि अगर आप देखेंगे सप्तम स्थान के अंदर आकर बैठ गया तो ये इतनी पेक्युलर पोजीशन बन जाती है। लेटर स्टेज में जो लोग होते हैं, अगर कोई भी एडवाइस लेनी हो तो बोलेंगे शनि सप्तम स्थान वाले के पास जाकर एडवाइस लेंगे। शनि अगर सप्तम स्थान में होता है, स्पेशली अगर वुमेन के चार्ट में देखा जाए, तो ये बहुत इज्जत दिलाता है शादी के बाद। ये बहुत बड़ी भ्रांति है, ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर शनि सप्तम स्थान में होगा तो वो डिसरिस्पेक्ट दिलाएगा। नहीं, शनि अगर उच्च का होकर भी फर्स्ट हाउस के अंदर बैठ गया तो वो डिसरिस्पेक्ट दिलाएगा। शनि अगर नीच का होकर भी सप्तम स्थान में बैठ गया तो स्टार्टिंग में डिसरिस्पेक्ट देकर बाद में वो रिस्पेक्ट देगा। अगर लग्नेश यहाँ पर स्ट्रॉन्ग तरीके से बैठ जाए, इसका मतलब ये भी होता है कि आपके लग्नेश आप खुद हैं, तो आपके अंदर पावर है लोगों को इन्फ्लुएंस
इन्फ्लुएंस करने की, तो ये एक बेटर पॉइंट हो गया। बट अगर लग्नेश सप्तम भाव के अंदर वीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं मैंने जो भी चीजें आपको पहले बताई वो आपको देखने मिलेगी, और स्ट्रांग भी हो गया तो थोड़ी बहुत ये चीजें आएंगी, वैलिडेशन की नीड बहुत ज्यादा होती है। देखिए उसके अलावा सप्तम स्थान जो होता है वो आपका स्पाइन होता है, आपकी पीठ का एरिया होता है। लग्नेश अगर सप्तम भाव में बैठ गया तो मोस्टली मैंने लोगों को देखा कि पीठ से रिलेटेड कोई ना कोई इनको दिक्कत बनी रहती है, अगर कुंडली में शनि और शुक्र दोनों खराब हो जाए, क्योंकि शनि सप्तम भाव में एग्जॉल्ट होते हैं और सूर्य और शुक्र जो है वो उनका खुद का घर है यहाँ पर। एक और बात यहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं अपने आप को दबाना पड़ता है यहाँ पर। क्यों दबाना पड़ता है यहाँ पर आप समझिए, भले ही ये एपिडिलों क्यों ना हो। एपिडिलों के चार्ट में जैसे हम बात कर रहे थे कि पाइसिस का लग्न बनता है, सप्तम स्थान के अंदर आकर बृहस्पति देव बैठ गए, खुद को क्यों दबाना पड़ रहा है? अगेन एंड अगेन थिंकिंग कि पब्लिक क्या सोचेगी, उसके हिसाब से बार बार गाने चेंज करना। खुद के दिल में से जो म्यूजिक आ रहा है वो नहीं कर सकते, क्योंकि अब फेम की भूख बहुत ज्यादा है, लोग क्या सोचेंगे उसकी भूख बहुत ज्यादा है। तो इंस्पाइट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन, समवेयर पब्लिक अपीयरेंस, पब्लिक के बारे में सोचना यहाँ पर आपको मैंडेटरी देखने मिलेगा। देखेंगे शादी के बाद जो मैं कह रहा था कि इनके अंदर लाइफ में चेंज होता है, ये इतना मेजर चेंज होता है। आई नो वन गाय, शुक्र सप्तम भाव वाला, शादी के पहले वो 10-10 दिन तक नहाता नहीं था, तो वी न्यू हिम लाइक वेरी पर्सनली, नहाता भी नहीं था, बट शादी हो गई तो महकता है। मतलब इतना चेंज हो गया। शुक्र सप्तम भाव आप देख रहे हैं, शुक्र के वजह से इतना कुछ चेंज होता है, लाइफस्टाइल के अंदर चेंज होता है, हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करना। उसी तरीके से जो प्लैनेट जिस तरीके से बैठा है वो रिजल्ट वो आपके सप्तम भाव के अंदर देगा। देखिए स्पाइन के अंदर प्रॉब्लम का मेन इशू यह है कि अब वो स्पाइन जो है वो आपके लग्न से जुड़ चुका है, वो बॉडी से जुड़ चुका है। तो स्पाइन की जो एक प्रॉब्लम होती है ये इतनी ज्यादा होती है कहीं ना कहीं, बट ये फिर आपको स्पिरिचुअल लाइफ में भी आगे जाकर दिक्कत दे सकती है। तो अपनी बैक के हेल्थ का बहुत ज्यादा ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर अगर मंगल का एस्पेक्ट पड़ जाए लग्नेश के अंदर और कुंडली के अंदर कोई एक्सीडेंट का योग बन रहा है तो आप देखेंगे इनको पीठ से रिलेटेड इशू हो सकते हैं कहीं ना कहीं। जैसे स्लिप डिस्क का एक बहुत बड़ा इशू आप देखेंगे कि लग्नेश जब सप्तम भाव में बैठ गया है, सप्तम भाव के मालिक के साथ अगर जुड़ गया तो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम आपको दे सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीपल चीजें होती है सप्तम भाव के साथ, तो आपको आपके बैक हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर पॉइंट टू फोकस क्या है कि आप किस तरीके से अपने पर्पस ऑफ लाइफ को अटेन कर सकते हो या अपने आप को एक बेहतर ह्यूमन बीइंग में बना सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वैलिडेशन कुछ हद तक अच्छा होता है, सिर्फ ये चीज आपको बताने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत, क्या मैं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा हूं, बस उतना ही। अगर आप हर चीज के लिए वैलिडेशन सीख करने की अगर कोशिश करेंगे लग्नेश इन द सप्तम भाव, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके कॉन्फिडेंस को लूजन अप करेगा, और जब खुद से कोई चीजें करने की बारी आएंगी तब आप कर नहीं पाएंगे। तो इस बात का एक ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और दूसरा लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में नहीं सोचना है। जो आपको पसंद है वो करना है, क्योंकि आपके अंदर वो भी ताकत है जैसे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। सो यू हैव टू टेक द पॉजिटिव्स ऑफ द हाउस एंड नॉट द नेगेटिव ऑफ द हाउस। तो उस तरीके से ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन काम करेगा। देखिए जहां तक स्पिरिचुअल हेल्थ की बात आती है कि अलग अलग टाइप के मेडिटेशंस होते हैं, तो एक होता है स्पाइन के लिए भी कुछ मेडिटेशंस होते हैं। अगर आप न्यूरो मेडिटेशन के अंदर थोड़ा डीप जाने की अगर कोशिश करेंगे तो स्पेशली आपका जो ध्यान होता है, जैसे आप क्राउन चक्रा पर यहाँ पर आप अपना ध्यान लगाते हो मेडिटेट करते समय, हाथ में आपको एनर्जी फील होती है, उसी तरीके से कुछ मेडिटेशंस ऐसे होते हैं जो स्पेशली आपके स्पाइन के लिए होता है, राइट। तो स्ट्रेट स्पाइन मेडिटेशन करके यूरोप में बहुत चलता है कि स्पाइन आपको तब स्ट्रेट रखनी चाहिए फिर आप वो मेडिटेशन कर सकते हो। तो ऐसे मेडिटेशन जो होंगे जो स्पाइन से रिलेटेड होंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। देखिए सप्तम भाव जो होता है वो आपका भक्ति भाव का भी भाव होता है, किस तरीके से आप सामूहिक भक्ति करते हैं। तो अगर सप्तम स्थान के अंदर लग्नेश बैठा है तो ऐसे लोगों को जगरातों में जाना चाहिए। माता के जो जगराते होते हैं मंदिरों में, जहां रात भर बैठकर वो गीत गाते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, वो करना चाहिए। सेकेंडली सामूहिक भक्ति के अंदर इन लोगों को जाना चाहिए। ऐसी जगहों पर जाएंगे अगर लीडरशिप क्वालिटीज इनकी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं मेंटल पीस जो है वो इनको मिल पाएगा। सो ओवरऑल ये अच्छी प्लेसमेंट है लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, पार्टनरशिप के लिए। बट यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि अपने प्रेफरेंसेस को दबाना नहीं है, अपने चॉइसेस को नहीं दबाना है। यहाँ पर लग्नेश इन द 8th हाउस, अब आप देखेंगे लग्नेश जब अष्टम स्थान के अंदर बैठ जाता है, ऐसे इंसान की लाइफ जेठालाल जैसी हो जाती है। ये प्रॉब्लम्स के पास नहीं जाते बट प्रॉब्लम्स इनके पास आती है। लाइफ के अंदर कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलते ही रहते हैं। ऐसे होगा ही नहीं कि कभी महीना भर इनका स्ट्रेट निकल गया और इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। छोटा मोटा प्रॉब्लम यहाँ पर लगा ही रहता है। देखिए जब भी लग्नेश अष्टम स्थान के अंदर होगा और ट्रांजिट हो रहा है सूर्य का, कोई ना कोई इनको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। यहाँ पर अगर अष्टम स्थान को डिटेल में समझने की अगर कोशिश करेंगे तो अष्टम स्थान होता है स्कॉर्पियो, जहां पर जो प्लैनेट है वो अग्नि तत्व का प्लैनेट है, फायरी प्लैनेट है, मार्स है यहाँ पर। तो मार्स की एनर्जी आपको यहाँ पर देखने मिलेगी, बट एलिमेंट यहाँ पर वाटर एलिमेंट आ गया। तो आप देखेंगे एक आग के गोले को आपने आकर पानी के अंदर डाल दिया तो क्या फीलिंग होगी, पानी भी उबलने लगेगा और वो आग का गोला भी बुझने लगेगा। तो दोनों साइड से कन्फ्लिक्शन, मन कुछ इनका ऐसे ही तरीके से चलते रहता है, समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है और इनको करना क्या चाहिए। देखिए यहाँ पर कुंडली में जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लग्नेश अष्टम भाव में चला गया, कोई ना कोई प्रॉब्लम लाइफ में इनके चलती रहती है। उसके अलावा देखेंगे अगर प्लैनेट मेलिफिक होकर यहाँ पर बैठ गया, मेलिफिक प्लैनेट अगर आपका लग्नेश है, शनि आपका लग्नेश बन के अष्टम स्थान में बैठ गया, हेल्थ प्रॉब्लम्स देता है। लंबी उम्र दे देगा वो आपको, बट फिर जैसे ही आपकी 50 क्रॉस करते हो आपको कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम हिट करना शुरू कर देती है। अगर कुंडली में जुपिटर अच्छा है तो, नहीं तो जल्दी भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन मोस्टली केसेस में बनते हुए देखिए इनके साथ होता क्या है ना कि इनके जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं कहीं ना कहीं जीवन के अंदर, या
फिर इनको ऐसी प्रॉब्लम्स भी हिट कर सकती है कि होगा ऐसा कि डेथ को छूकर फिर से आएंगे, एक एक्सीडेंट हो गया जहां पर ये बच गए और फिर से आ गए, ऐसे कुछ इंसिडेंसेस होने के यहाँ पर चांस बनते हैं। क्रिमिनल मूवीज देखना, साइंटिफिक मूवीज देखना जहां पर मिस्टीरियस मूवीज देखना, जहां पर पता नहीं होता आगे क्या होने वाला, रॉ ISI वाली मूवीज देखना, इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है ऑकल्ट की चीजों में। देखिए लग्नेश ही ऑकल्ट के भाव में आकर यहाँ पर बैठ गया तो आप देखेंगे दिमाग पूरे दिन उसी तरीके से चलना, पूरी इंटेंसिटी से ये लोग काम करते हैं। इंटेंशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है इन लोगों का काम करने का, कि अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो ओवर थिंक करते हैं उसके बारे में कंप्लीटली, सारे पॉसिबिलिटीज, सारे सिनेरियो सब कुछ सोच लेंगे और फिर ये लोग काम करेंगे। ये एक प्रॉब्लम की वजह से इनके साथ क्या होता है कि लाइफ के जब अगले पड़ाव में आते हैं 30-35 ये क्रॉस करते हैं, इतना कुछ देख चुके होते हैं ये लोग लाइफ में, तो इनको लगता है कि ये जो डिसीजन लेने वाले हैं वो सही डिसीजन ही होगा, और फिर जाकर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलत डिसीजन लेना है। लग्नेश इन द एट था उसके बहुत प्रोमिनेंटली देखा गया है। कुंडली में जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीक्रेटिव होते हैं, सीक्रेटिव मूवीज देखने का भी इन लोगों को काफी अच्छा शौक होता है। देखिए यहाँ पर अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर अष्टम स्थान की यहाँ पर बात करें तो वाटर एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं स्टेगनेंट वाटर है। स्कॉर्पियो के अंदर जो पानी है वो स्टेगनेंट है एकदम, वो इट इज नॉट अ फ्लोइंग वाटर, वो कैंसर का पानी नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक गर्म आग के गोले को आपने स्टेगनेंट वाटर में डाल दिया जो फ्लो भी नहीं हो रहा है, तो आपको अपनी प्रॉब्लम से आप भाग नहीं सकते, बिकॉज द वाटर इज नॉट फ्लोइंग नाउ, वाटर इज स्टेगनेंट। तो प्रॉब्लम्स झेल के अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना लेते हैं ये लोग, बट वो स्ट्रांगनेस कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाती है, और वो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ये लोग मात खाते हैं। इसीलिए जो भी काम कर रहे हो आप जीवन में, जुपिटर की एडवाइस लेकर करो, कोई तो एक रखो, कोई तो एक बड़ा रखो जो जिससे आप एडवाइस ले सको, जिससे आप बातें सुन सको। उसके अलावा आप देखेंगे यही वाटर एलिमेंट के कारण इनके जो हाथ होते हैं हमेशा आपको गर्म नजर आएंगे, एकदम ऐसे लगेगा कि हाथ के अंदर से हीट निकल रही है, इनके कंटिन्यूसली हीट निकल रही है। मेडिटेशन करने भी बैठेंगे तो कुछ लोगों को अलग एहसास होगा, पहले इनके बॉडी में से हीट निकलेगी, फिर इनको एक अच्छा अनुभव होगा यहाँ पर। तो हाथ के अंदर से हीट निकलना, बॉडी के अंदर गरम इंटेंसिटी, और शरीर गर्म रहना, बेसिकली आप कह सकते हैं ऐसे लोगों को। बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं, अंदर कुछ और चल रहा होता है, बाहर कुछ और बताते हैं। इनके अंदर एक हेवॉक चल रहा होता है, हमेशा ये सोचते होते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और ये बाहर बताते हैं कि यार चलो सब कुछ ठीक चल रहा है। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड आपको देखने मिलेगा। बहुत अच्छे रिसर्चर बनते हैं ये लोग, रिसर्च के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बाल की खाल निकालना लग्नेश इन द अष्टम भाव को बहुत अच्छे तरीके से आता है। देखिए यहां पर होता क्या है ना, ये जो लोग होते हैं ना नाइव होते हैं, ये इतने ज्यादा चालाक नहीं होते, सिचुएशन इनको चालाक बनाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि इनके साथ स्पेशली जब जुपिटर एक बार 16 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक इनके साथ ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं स्पेशली, कि जहां पर इनको समझ में आ जाता है कि दुनिया हमें खाने आई है। मतलब ये लोग किसी पे भरोसा नहीं कर पाते फिर से जल्दी से, और वो ना भरोसा करने के कारण इनके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं होते। तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि कोई ना कोई एक बड़ा इनके साथ होना चाहिए, कोई ना कोई इनका दोस्त होना चाहिए, कोई ना कोई गाइडर होना चाहिए, जिनसे जाकर ये हरदम बात कर सके और हरदम इन पर भरोसा कर सके। देखिए आज के दुनिया में मैं नहीं मानता कि कोई ज्यादा दोस्त होता है, क्योंकि किसी पे आप भरोसा नहीं कर सकते, ये बहुत श्योर बात है। सबके कोई ना कोई अलग अलग एक्सपीरियंसेस होता है। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, बट मैं सिर्फ ये एक सच्चाई की बात बताने जा रहा हूं। तो सब आपके माँ बाप होते हैं, और अगर आपके सिबलिंग है तो वो होते हैं। तो अगर लग्नेश अष्टम भाव के अंदर है, कुंडली में सूर्य चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, आपका जमता है, तो अपने माँ बाप को अपना गुरु बना लीजिए, और सारी एडवाइस आपको उनसे ही लेनी चाहिए। देखिए यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के अंदर हमेशा किसी ना किसी को पूछ कर डिसीजन ले, बट किसी नजदीक वाले को पूछ कर डिसीजन ले। आप देखेंगे यहाँ पर कोई ना कोई अननोन फियर हो सकता है इन लोगों को। ओसीडी जो है लग्नेश अष्टम भाव में, ओसीडी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली दे सकता है। अननोन फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, हमेशा इनको डर बना रहता है कि अगर कुछ अचीव भी कर लिया बहुत सारा जीवन के अंदर, तो ये सोचते हैं कि यार अभी ये चला तो नहीं जाएगा, और ये चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा। ये थॉट्स बार बार आना, कॉन्फिडेंट ना रह पाना, और बाहर ऐसा दिखाना कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं। अगर आपका लग्नेश अष्टम भाव में, तो आप मेरी बातों से 100% रिलेट कर पाते होंगे। देखेंगे ये जो अननोन फियर है ना, ये अननोन फियर मिटाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नहीं तो ये आपके सपनों में बदलेगा। मतलब होता क्या है कि वो अननोन फियर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, एंड देन उनको ड्रीम्स आने लग जाते हैं कुछ ना कुछ, कि ये मेरे साथ, ये मेरे से ये भी जा रहा है, मैंने इतना पैसा कमाया, ये भी मेरे से जा रहा है। ये इंटेंसिटी कंटिन्यूसली दिमाग में चलते चलते ओसीडी में कब बदल जाएगी समझ में नहीं आता है। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ केसेस में ये बहुत अच्छे तरीके से भी काम कर सकता है। देखिए अष्टम भाव जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग भाव है, और वो कहीं ना कहीं आपको क्या मिलने वाला है उसका भाव है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सैजिटेरियस लग्न की कुंडली ले लेते हैं। सैजिटेरियस लग्न की कुंडली के अंदर जुपिटर अष्टम भाव में एग्जॉल्ट होंगे। जुपिटर अष्टम भाव में एग्जॉल्ट होंगे मतलब अभी इस दुनिया में इसको पहले से ही बहुत कुछ मिला हुआ है। मतलब ये कोई भी चीज के लिए प्रयत्नशील होने की कोशिश करेगा, इसको चीजें बहुत इजीली मिल जाएंगी, बट हेल्थ प्रॉब्लम्स हिट कर जाएगा। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा कि किस तरीके से ये काम होता है। आपने एक मूवी देखी होगी टिंडर स्विंडलर करके, नेटफ्लिक्स पे ये मूवी है। ऐसा एक बंदा जिसने $10 मिलियन लड़कियों से हड़प लिए, उनको डेट कर करके। लग्नेश अष्टम भाव के अंदर है, आज तक वो पकड़ा नहीं गया है, वो इजराइल में है अभी, उसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। लग्नेश आप देखेंगे अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ है, मतलब दिमाग में तो पता है कि आई एम द किंग नाउ, प्लैनेट एग्जॉल्ट होकर बैठ गया, लगन का मालिक अष्टम भाव में सीक्रेटिवली। और कुंडली के अंदर शुक्र जो है वो डेबिलिटेट हो चुका है यहाँ पर दशम भाव के अंदर विद एक्सॉल्टेड मर्क्यूरी, और चंद्रमा जो है वो लगन में है इसके। तो आप देखेंगे चंद्रमा का और जुपिटर का यहाँ पर एक्सचेंज हो गया, तो आप देखेंगे पर्सनालिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गई।
और उसके बाद आप देखेंगे शुक्र डेबिलिटेट होकर बुध एक्सॉल्ट हो गया, तो शुक्र का नीच भंग हो गया, तो किससे लिया कि लड़कियों से पैसा लिया। तो आप देखेंगे ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो बनता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दे देता है इंसान को, बट यहाँ पर गलत कर्म इंसान के करने का भी चांस बनता है अगर मेलिफिक हो गया। जुपिटर अगर कुंडली के अंदर एक्सॉल्ट हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही अच्छा कर्म करेगा। बहुत हद तक ऐसा पॉसिबिलिटी होता है कि वो गलत कर्म भी कर सकता है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कैंसर के अंदर अश्लेषा नक्षत्र आता है बुध का। तो आप अभी कनेक्ट कर पाते होंगे कि जो जुपिटर है वो अश्लेषा नक्षत्र के अंदर बैठा है, चंद्रमा पहले भाव में बैठा है, तो पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग बनाएगा। और मर्क्यूरी यहाँ पर एक्सॉल्ट होकर बैठ गया, तो जो जुपिटर जिस नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है उसका लॉर्ड भी यहाँ पर एक्सॉल्ट होकर बैठ गया। तो जब अष्टम भाव में प्लैनेट जाता है आपके लगन का मालिक, तब आपको ये एक ऐसी एनर्जी देता है, इसको लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये टाइप का कॉन्फिडेंस भी देता है। तो अच्छी अच्छी चीजें आपको अष्टम स्थान से उठानी चाहिए और बुरी बुरी चीजों को छोड़ देना चाहिए, बिकॉज एक डार्कर साइड भी होता है अष्टम स्थान का कहीं ना कहीं। तंत्र मंत्र के अंदर नहीं फंसना चाहिए। अपनी फैमिली के अंदर कोई तंत्र मंत्र करता है, ऐसा कुछ करता है, उससे बात नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके इन चीजों से दूर रहो, क्योंकि सबसे पहले अगर चपेट में कोई आएगा तो आप ही आओगे ऐसी चीजों की चपेट में। तो इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए आपको। पर आप देखेंगे कि इनहेरिटेंस मिलने में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इन लॉज के साथ भी कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने मिल सकती है, और वहां से पैसा आता भी दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुंडली के अंदर एक कुंडली है, मुझे याद है एक कुंडली है जो कि स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली थी, और अष्टम भाव में यहाँ पर मंगल अष्टम भाव में गए और शुक्र यहाँ पर पंचम भाव में एग्जॉल्ट हो गए। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो इंसान था, इसने इस जीवन में पैसा बहुत कम बनाया, इतना पैसा नहीं बनाया, और उसके बाद जैसे ही शादी हुई, जिससे शादी हुई उसके बहुत सारे प्लॉट थे, बहुत सारा प्रॉपर्टी था, तो बहुत कुछ मिल गया इन लॉज की तरफ से। तो शुक्र की स्थिति को देखना ज्यादा जरूरी है यहाँ पर अगर आपको इन लॉज की तरफ से कुछ देखना है तो। बाकी अपनी फैमिली के लिए आपको अष्टम भाव और आपको दूसरा भाव देखना जरूरी है। देखिए अपार्ट फ्रॉम दिस, अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, रेमेडी के लिए हनुमान चालीसा यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, सभी के लिए काम करता है, बट ये पोजीशन के लिए अच्छा काम करता है बहुत ही ज्यादा। और भरोसा नहीं करना है लोगों पे, डिसीजन मेकिंग अपनी प्रोमिनेंट बनानी है, और कोई ना कोई होना चाहिए आपके लाइफ के अंदर जो आपको गाइड कर पाए, चाहे वो आपके गुरु हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो। दोस्तों पे ट्रस्ट आपको नहीं करना चाहिए, धोखा मिलने का बहुत ज्यादा चांस बनता है यहां पर। लग्नेश इन द 9th हाउस। अब आप देखेंगे नवम भाव जो है वो आपके धर्म कर्म का भाव है। यहां पर अगर लग्नेश आपका आकर बैठ जाए, ऐसा इंसान भाग्यवान होता है। ऐसा इंसान जो भी चीज एक्सटेंसिवली सोचेगा कि इसको चाहिए, उसको वो मिलती जाती है। क्योंकि आप देखेंगे थर्ड हाउस जो होता है, 9th के सामने जो शक्ति स्थान बनता है वो थर्ड हाउस बनता है, उसका शक्ति स्थान ही कर्म है। तो कर्मेश होता है ऐसा इंसान, कर्म करता है, अपने जीवन के अंदर बहुत मेहनत करता है। अब देखेंगे यहाँ पर मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपको वो देखना है कि भाग्य के थ्रू ही सब कुछ मिल रहा है, तो आप देखेंगे 9th लॉर्ड आपको फर्स्ट हाउस के अंदर मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि यार ऐसा इंसान मेहनत कम करता है पर भाग्य के थ्रू सब कुछ मिल जाता है। अब यहाँ पर लग्नेश जब नवम भाव के अंदर आ जाए, इसका मतलब ये कि अपनी मेहनत से ही अपना भाग्य बनाएगा। पर मेहनत तो यहाँ पर इसको करनी ही पड़ेगी, यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर बहुत ज्यादा नेसेसरी है कि धर्म कर्म में बिलीव करे, स्पेशली कोई ना कोई स्पिरिचुअल भगवान में बिलीव करे या कोई स्पिरिचुअल गुरु के अंदर बिलीव करे। फॉर एग्जाम्पल केतु अगर कुंडली के अंदर स्ट्रॉन्ग हो गया तो जैसे साईं बाबा हो गए, कोई गुरु हो गए, उनमें बिलीव करे। अगर यहाँ पर बुध आकर बैठ गया लग्नेश बनकर तो विष्णु भगवान की भक्ति करे, कृष्ण भगवान की भक्ति करे। जुपिटर बैठ गया तो यहाँ पर शिव शंभो की भक्ति करे, महादेव की भक्ति करे। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट आ रहा है। बट यहाँ पर बहुत अटमोस्ट नेसेसरी बात यह है कि धर्म कर्म में इसका फेथ, इसका बिलीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखेंगे बहुत ज्यादा मूडी होते हैं ऐसे लोग, इनको आप कुछ भी बोल दो, एक मिनट ये बहुत ज्यादा खुश है, अगले मिनट इनको क्या हो जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। वो एक एनर्जी आपको यहाँ पर देखने मिलेगी, एक वेरी मूडी एनर्जी। मतलब हमारे लिए कहते हैं कि जब लग्नेश नवम भाव में चले जाता है, तब ऐसे इंसान को सुबह पूछो क्या खाना है, शाम को पूछो क्या खाना है, वो एकदम अलग अलग क्यूजीन्स के बारे में बात करेगा। उसको डिफरेंट वेराइटी भी पसंद होती है। तो मूडी होते हैं और अलग अलग चीजों का ज्ञान होना, अलग अलग वेराइटी के बारे में ज्ञान होना, ये यहाँ पर देखा गया है। आप देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुल होते हैं जीवन में जब ये अपने घर से दूर चले जाएं। इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप नवम भाव से 6 घर दूर जाओ तो आपको सेकंड हाउस आता है। अगर आप नवम भाव से 8 घर दूर जाओ तो यहाँ पर चौथा भाव आता है। तो आप देखेंगे दोनों ही भाव यहाँ पर कहीं ना कहीं फैमिली से कनेक्ट हो गए, जो 6 और 8 जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर पोजीशन यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस दोनों आपके फैमिली का ही है कहीं ना कहीं। फोर्थ हाउस आपका खुद का घर है और सेकंड हाउस आपकी एक्सटेंडेड फैमिली का है। तो जब तक ये अपने बर्थ प्लेस पर रहता है तब तक हो सकता है कि इसको नेम फेम ना मिले, इसको अपने फैमिली वाले क्रिटिसाइज करें, या फिर कोई ना कोई आपको एक लाइफ में इंस्टेबिलिटी देखने मिलेगी। बट जैसे ही ये बंदा अपने घर से दूर जाता है, घर से निकलता है, फॉरेन कंट्री जाता है, या फिर घर से दूर जाकर कुछ अपना बिजनेस शुरू करता है, तो आप देखेंगे इसको अल्टीमेट सक्सेस बहुत जल्दी मिलने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। कर्म फिर भी करना पड़ेगा, शक्ति स्थान को हमें कभी नहीं भूलना है। देखिए लग्नेश जब नवम भाव के अंदर बैठ जाता है, लोग कहते हैं कि फादर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, ऐसे नहीं होता है। लग्नेश जब नवम भाव के अंदर बैठ गया और यहाँ पर एक भी मेलेफिक एस्पेक्ट आ गया तो ये फादर के साथ बहुत सेंसिटिव रिलेशनशिप कर देता है और खराब भी रिलेशनशिप कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लग्नेश अगर आपके नवम भाव में बैठा है और अगर राहु यहाँ पर आकर कंजंक्ट हो गया, ये करता है फादर के साथ रिलेशनशिप खराब, फादर की हेल्थ को भी खराब करता है। एट द सेम टाइम आप देखेंगे फादर के बिजनेस को भी ये कहीं ना कहीं खराब कर रहा है, राइट। तो ऐसे मल्टीपल सिचुएशंस यहाँ पर बन सकती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि लग्नेश अगर नवम भाव में बैठ गया तो फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा। आप अगर मल्टीपल सिनेरियोस को समझने की कोशिश करेंगे, सिर्फ अगर ब्लैंक चार्ट से भी अगर आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। पहला यहाँ पर आप देखेंगे कि 6
6 हाउसेज अवे यहाँ पर सेकंड हाउस आ गया, तो सेकंड हाउस से यहाँ पर दुश्मनी ले ली कि रोग ऋण शत्रु आ रहा है एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से। उसके बाद 8 हाउसेज दूर दे दिया, तो अपने घर में भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे क्योंकि अष्टम स्थान वहां पे आ गया। क्यों कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ पर सूर्य अगर अफ्लिक्टेड हो गया तो फादर के साथ नहीं जमने की वजह से, या फिर फादर की कंडीशन जो है वो मिडिल क्लास होने की वजह से या फिर लोअर मिडिल क्लास होने की वजह से फादर कमा नहीं पा रहे पैसा, इसीलिए घर छोड़ के दूर जाना पड़ा और फिर दूर जाकर अपना कोई बिजनेस सेटल किया, दूर जाकर अपनी मेहनत करी और अपने भाग्य से आगे बढ़े। तो इस तरीके का कुछ सिनेरियो आपको देखने मिलेगा जब लग्नेश आपका नवम भाव के अंदर हो जाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर भाग्यवान होते हैं, एक्सपैंड करते हैं, चीजों को बहुत बड़ा बनाते हैं ये लोग। देखिए, अगर सक्सेस नहीं मिल पा रही है तो एक बात अपने दिमाग में गांठ बांध दीजिए, घर से दूर जाना जरूरी होता है। और मोस्टली इन लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ये होते ही इतने चंचल है कि इनको पता होता है कि मुझे घर से दूर जाना है। आप देखेंगे लग्नेश जब नवम भाव के अंदर होगा तो ऐसे जो लोग होते हैं फॉरेन एजुकेशन के लिए जरूर बाहर जाते हैं, इनको कोई ना कोई स्कॉलरशिप लगने के भी चांसेस होते हैं। तो ओवरऑल इट इज अ गुड पोजिशन, बट यहाँ पर स्ट्रगल देता है। आप देखेंगे लग्नेश जब नवम भाव के अंदर होता है, ऐसा बंदा बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, इसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, कोई भी चीज जानना, कोई भी चीज के बारे में ज्यादा डीप के अंदर घुसना, स्पेशली धर्म कर्म की चीजों के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ये लोग काम कर सकते हैं। जब आपका लग्नेश नवम भाव के अंदर होता है, एक बहुत अच्छी रेमेडी है इसके लिए। कोई भी आप एक ग्रंथ पकड़ लीजिए, अगर आप पंजाबी है तो आप गुरु ग्रंथ साहिब पकड़ सकते हैं, अगर आप हिंदू हैं तो आप भगवत गीता पकड़ सकते हैं, जैनिज्म अगर फॉलो करें तो जैनिज्म की बुक्स आप पकड़ सकते हैं, जैन रामायण पकड़ सकते हैं, कोई भी एक बुक पकड़िए और एक पेज आपको डेली पढ़ना है। एक पेज डेली पढ़ना है, आपको उसका मतलब समझना है और उसका मतलब समझकर आप बुक में एक पेज भरकर लिखिए कि आज आपने क्या सीखा। ये इतनी अच्छी रेमेडी है, ये मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट किया जिनका लग्नेश नवम भाव के अंदर है, नवम भाव यहाँ पर अफ्लिक्टेड है। क्या होता है ना, जब आप ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं तब आप अपने लग्नेश को यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो भगवत गीता का आपने सोच लिया कि आज मैं 2 वर्सेस पढ़ूंगा, 2 वर्सेस पकड़कर आपने उसके सारे के सारे मीनिंग नोट डाउन किया और आपने 10 मिनट बैठकर आज सोचा कि ये मेरी लाइफ में किस तरीके से इंप्लीमेंट करूं और इसके क्या रिप्लिकेशंस हो सकते हैं। लग्नेश नवम भाव के लिए बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है। देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंसान कर्म करते जाता है, इसका नेम फेम और प्रेस्टीज सब कुछ बढ़ते जाता है। एट द एंड ऑफ द डे ये घर है जुपिटर का, आपको खाली हाथ कभी नहीं जाने देगा। तो आप देखेंगे कि ऐसा जो इंसान होगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी नेम फेम बढ़ेगा, प्रेस्टीज बढ़ेगी यहाँ पर, और आप देखेंगे ये जो इंसान होगा ये वेल रिस्पेक्टेड होगा सोसाइटी में, नॉलेज का इसका बहुत अच्छा होगा। एट द सेम टाइम अगर कोई भी सलाह लोगों को चाहिए तो सब लोग इनके पास आएंगे सलाह देने के लिए। तो आप देखेंगे कंसल्टेंट का काम ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, जहां पर एडवाइजरी का काम है बहुत अच्छा कर सकते हैं, लोगों को प्रॉब्लम से बाहर निकालने का काम बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं। यहां पर अगर कहीं ना कहीं धर्म कर्म का काम जुड़ जाए तो आप देखेंगे इसको 4 चांद लग जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजर्स भी जिनका लग्नेश नवम भाव के अंदर होता है, बृहस्पति की एस्पेक्ट सेकंड हाउस के अंदर अगर पड़ जाए, सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठ जाए, ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर्स ये इंसान को बना सकता है। देखिए, एक डीटी, फिर से मैं इस पॉइंट पर आना चाहूंगा, अगर आपको लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए तो एक डीटी पर भरोसा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। स्पेशली अगर वो डीटी अगर विष्णु से कनेक्टेड हो, विष्णु देव से कनेक्टेड हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। चाहे फिर वो राम हो, चाहे वो राधा कृष्ण हो, कोई भी हो, विष्णु से कनेक्टेड डीटी अगर आपका फेथ बहुत ज्यादा है तो उधर आपका इंक्लिनेशन होना चाहिए। लग्नेश इन द 10th हाउस। आप देखेंगे जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था, व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, जब आप योग सीखते हो, जब आप करते हो, तब हम दोस्त मिलकर डिस्कस करते थे कि ये योग कैसा है। तो इस योग को हम कहते थे गुजराती मारवाड़ी योग। लग्नेश जब दशम भाव के अंदर होगा तो ऐसा इंसान सोचेगा कैश है तो ऐश है, यहाँ पर इंटेंसिटी उतनी होगी, पैसे के प्रति इंसान का लगाव बहुत ज्यादा होता है स्टार्टिंग में, बट जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते जाता है, जैसे शनि कुंडली में मैच्योर होते जाता है, ऐसे इंसान का काम के प्रति लगाव बढ़ते जाता है। देखिए, यहाँ पर पर्पज ऑफ लाइफ क्या है? पर्पज ऑफ लाइफ है कंटिन्यूसली काम करना। इस पोजीशन को मैं वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस मानता हूँ एस्ट्रोलॉजी के अंदर। क्यों? मैं इसका रीजन बताता हूँ। आज के कलयुग में अगर आप देखेंगे कोई भी चीज आपके पास परमानेंट नहीं है, आपके दोस्त परमानेंट नहीं है, आपके रिलेटिव्स परमानेंट नहीं है, आपके आसपास के लोग परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, तो आपका किसी से लगाव होना कहीं ना कहीं आपको दुखी दे जाएगा। बट अगर आपका लगाव आपके काम के साथ हुआ, आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, तो काम एक ऐसी चीज है जो आपको कभी वो लगाव से बाहर नहीं आने देगा और आपको हमेशा सुख ही सुख देगा। क्योंकि कर्म में अगर आपने खुशी ढूंढ ली तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। लग्नेश जब दशम भाव के अंदर बैठ जाता है, ऐसा इंसान अपने कर्म में खुशी ढूंढने की कोशिश करता है। देखिए, मेहनत बहुत ज्यादा करवाता है, ये इंसान को एक हाइट पे भी लाकर रखता है अपनी ही मेहनत की वजह से। ऐसा इंसान अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते से आगे बढ़ता है। देखिए, यहाँ पर एक फर्क है, एक फर्क को समझना इंपॉर्टेंट है। लग्नेश जब दशम भाव के अंदर होगा तब ऐसा इंसान बहुत ज्यादा हम्बल होगा, इसको पता होगा कि ये आया कहां से और इसको जाना कहां पर है। 10 साल दूर का सोचेगा, 10 साल के आगे का सोचेगा, आगे की सोच रखने वाला इंसान होगा। ये इंसान को पहले ही पता होगा कि यार चलो मैं ये स्टॉक मार्केट में ये शेयर में इन्वेस्ट कर लेता हूं क्योंकि ये 10 साल बाद बढ़ने वाला है। उतनी दूर की सोच रखना। हम्बल क्यों होता है ये? क्योंकि ये नीचे से स्टार्ट करता है, इसको स्टार्टिंग से ही कुछ नहीं मिलता। क्योंकि आप देखेंगे कि यहां पर शनि की एनर्जी होगी। उसी तरीके से दशम भाव का मालिक अगर लगन में आकर बैठ जाए तो ये वाइस वर्सा पोजीशन हो गई। ऐसा इंसान भी वर्कोहॉलिक है, ऐसे इंसान को भी काम करना पसंद है, बट यहां पर सूर्य आएगा, यहां पर उसको लगेगा कि यार देखो काम मैं करता हूं, मुझे पूरी इज्जत चाहिए। क्योंकि काम करना अब नेचुरली इसको आता है, इसको उसके लिए हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। ये पहले ही पैदा ही इस तरीके से हुआ है कि 10 घंटे काम कर सकता है। बट अगर लग्नेश दशम भाव के अंदर बैठा है तो ये स्किल वो डेवलप करता है विथ टाइम। अब देखेंगे बहुत
स्ट्रॉन्ग डिजायर होगा इसके पास कि मैं नेम फेम सब सारी चीजें अटेंड करूं, बट अपने कर्म के थ्रू। आप ऐसे इंसान को बोल दो जाकर कि तू बहुत अच्छा दिख रहा है आज, क्या तूने खाना बनाया है, चल यहाँ घूमने चले क्या, इसको कुछ भी तारीफ कर दो आप, इसको पसंद ही नहीं आएगा, बट आप इसको सिर्फ इतना जाकर बोल दो कि यार तेरा काम बहुत अच्छा लगा, इसका यहाँ पर दिन बन जाएगा। आप देखेंगे लग्नेश जब दसम भाव के अंदर होगा और शुक्र अगर यहाँ पर अष्टम भाव से कोई भी तरीके से कनेक्ट हो जाए, ये सेकंड सिनेरियो है। फर्स्ट सिनेरियो सिर्फ इतना ही पकड़ना है कि अगर लग्नेश दशम भाव के अंदर होगा तो ऐसे लोगों के ऊपर कुल देवता या कुल देवी की कृपा बहुत अच्छी होती है यहाँ पर। और स्पेशली अगर दशम भाव के अंदर लग्नेश जुपिटर से एस्पेक्ट हो जाए तो कहते हैं कि शिव की कृपा इन पे बहुत ज्यादा अच्छी होती है। कुंडली के दशम भाव के अंदर लग्नेश बैठा है और गलती से कुंडली के अंदर सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड हो जाए तो ऐसा इंसान आप देखेंगे कंटिन्यूसली 24/7 ये कॉल पे रहेगा, ये काम करते ही रहेगा। ऐसा इंसान अगर वैकेशन पे भी चला जाए तो बिल्कुल अपना फोन नहीं छोड़ेगा, कंटिन्यूसली इसका कुछ ना कुछ चलता रहेगा। स्टॉक मार्केट से अपडेट ले रहा है, अपने बिजनेस से अपडेट ले रहा है, इसको मल्टीपल चीजें एक साथ करनी है और अपने आप को एक्सपैंड करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे जीवन में एक्सपैंड होता भी है, थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को होने के लिए। शनि की एनर्जी आपको प्रोमिनेंटली यहां पर देखने मिलेगी, बट अगर कुंडली में आपको देखना पड़ेगा बैलेंस वाइज के षडबल क्या हो रहा है कुंडली के अंदर, बिजनेस बन रहा है, जॉब बन रहा है, किस तरीके से एक सिनेरियो बन रहा है आपके D10 के अंदर, बिकॉज D10 को भी यहां पर देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट अगर मोटा मोटा बात करें, सूर्य अगर कुंडली में प्रबल हो गया तो ये लोग बिजनेस में अच्छा करते हैं, जीवन में जल्दी ग्रो कर जाते हैं। शनि अगर बहुत स्ट्रांग हो गया, थोड़ा हसल करना पड़ता है, बट हसल के बाद ये लोग ग्रो होते हैं। देखिए यहां पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है ऐसे लोगों के साथ, मैं इसको प्रॉब्लम नहीं मानता, बट लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि आप देखेंगे दशम भाव के अगर आप 8 स्थान यहां पर दूर जाए तो आपको 5th हाउस देखने मिलेगा। इनके बच्चों की हमेशा लाइफ में कंप्लेन रहेगी कि मेरे फादर ने या फिर मेरी मदर ने मुझे टाइम नहीं दिया, बिकॉज यहाँ पर फादर और ये जो मदर है ये कंप्लीटली अपने कर्म के अंदर बिजी थे। तो कर्म बहुत ज्यादा करते हैं ये लोग, जिसकी वजह से अपने बच्चों को निग्लेक्ट कर देते हैं कहीं ना कहीं, और वो बच्चों को निग्लेक्ट करने की वजह से एक कंप्लेन बन जाती है। ऑफकोर्स ये सिनेरियो टू सिनेरियो डिपेंड करता है, क्योंकि अगर पंचम भाव का मालिक कुंडली में अच्छे तरीके से बैठा है तो बच्चों को एक सेफ टाइम देकर भी ये आगे अच्छे तरीके से बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर मल्टीपल बिजनेस करने का भी बहुत अच्छा योग बनता है, पर एक बात का खास ध्यान रखना है कि इन लोगों की प्रॉब्लम ये हो जाती है, कहीं फॉर एग्जाम्पल बुध यहाँ पर दशम के अंदर आकर बैठ गया लगन का मालिक बनकर, तो आप देखेंगे ऐसे केस में मल्टीपल बिजनेस करने की घाई बहुत ज्यादा होगी। तो ये घाई गड़बड़ के चक्कर में शनि को अगर रिस्पेक्ट नहीं किया आपने तो आप देखेंगे आपका बिजनेस को गिरते हुए। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी यही राय होती है कि आप पहले एक बिजनेस को सेटल करो, एक बिजनेस को कंप्लीटली सेटल करने के बाद फिर आप दूसरे बिजनेस के अंदर घुसिए। देखिए लियो के लग्न के अंदर ये कुछ अलग बात हो जाती है यहाँ पर कि लियो का लग्न अगर दशम स्थान के अंदर आके बैठ जाए तो वो अति उत्तम वर्गोत्तम में जाके बैठ जाता है, बिकॉज आप देखेंगे टॉरस यहाँ पर राशि आ जाती है, सूर्य दिग्बली हो जाता है, तो इन केस में इनको बहुत ज्यादा जल्दी सक्सेस मिल सकता है। बट इन अदर केसेस और इन अदर लग्नास यहाँ पर थोड़ा सा सक्सेस में डिले हो सकता है। लग्नेश इन द 10th हाउस ये जो लोग होते हैं आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द लाइफ अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन होता है इन लोगों के पास, क्योंकि मल्टीपल स्तोत्र बन जाते हैं इनके इनकम के अंदर। इनको पता होता है जीवन में इन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करी है। एक बात का खास ध्यान रखना है, इनकी हेल्थ टॉस पर जा सकती है अगर ये बहुत ज्यादा काम करेंगे तो। यहाँ पर वर्कोहॉलिक होने का मतलब ये नहीं होता कि आप कंटिन्यूसली काम करो, थोड़ा सा ब्रेक देना जरूरी है। स्पेशली अगर कुंडली के अंदर लग्नेश अगर दशम भाव के अंदर बैठा है, सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड हो गया, जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड हो गया, समझने की बात है ये कि कंटिन्यूसली अगर काम करते रहेंगे और अगर अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ पर हेल्थ पर टॉस आएगा, फिर वो ओल्ड एज में आपको प्रॉब्लम दे सकता है। ओवरऑल सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी है। इंसान लो अगर फैमिली में भी जन्म लिया है, लोअर मिडिल क्लास के अंदर भी जन्म अगर लिया है इसने, तो ये आगे बढ़ेगा और अपने बलबूते पे कुछ ना कुछ करेगा, अपने कर्म के थ्रू कुछ ना कुछ करेगा। यहां पर इंटेंसिटी सिर्फ इतनी ही होनी चाहिए कि मुझे मेरे कर्म पर ध्यान देना है। अगर यहां पर ये सिचुएशन अफ्लिक्टेड है तो इंसान कर्म के बारे में सोचता बहुत ज्यादा है बट कर बहुत कम पाता है, और कर कम पाता है तो वो इरिटेशन उसको खाते रहता है। तो मेहनत करना यहां पर इंपॉर्टेंट है। कुंडली के अंदर जब लग्नेश दशम भाव के अंदर हो तो सबसे मैं आपको एक हैक बताता हूं कैसे करना है इसको। सबसे पहले अपने शनि को देखिए, शनि से कितने प्लेसेस अवे आपका लग्नेश बैठा है उसको देखिए और फिर उसकी रेमेडी कीजिए। पहले अपने शनि को सुधारिए और फिर अपने दशम भाव को सुधारिए, फिर लग्नेश को सुधारकर फिर सूर्य को सुधारिए। एक पैटर्न के अंदर जाइए आप। यहां पर जैसे जैसे आप वो पैटर्न बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपका काम अच्छे तरीके से बनते जाएगा। लग्नेश इन द 11th हाउस, अब आप देखेंगे ये आज के कलयुग में ये भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स बन जाती है कहीं ना कहीं। 11वां जो भाव है वो आपके एक्सटर्नल कॉर्पोरेट सर्कल का है, आपके नेटवर्क्स का है, आप कितना डिजायर रखते हो, आप कितना गेन कर सकते हो अपने डिजायर से उसका है। जब लग्नेश आपका खुद के फर्स्ट हाउस का मालिक, आपकी बॉडी जब आकर गेन्स के अंदर बैठ जाती है, ऐसा इंसान हमेशा गेन्स के बारे में सोचेगा। इसकी अगर मैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर डीप के अंदर जाकर अगर बात करें इसकी, तो ऐसा इंसान किसी से बात भी कर रहा है तो ये मन में इसको एक बार विचारा जाएगा कि यार इससे मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हर चीज में एक बेनिफिट का पॉइंट ऑफ व्यू लाना दिमाग के अंदर। कोई भी चीज के पीछे ऐसा नहीं होगा कि मैं ऐसे ही कर रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि राहु की भी तो आपको एनर्जी यहाँ पर देखने मिलेगी, राहु और शनि की एनर्जी है। तो हर जगह वो बेनिफिट का एक माइंड के अंदर चलना कि मैं इससे बात कर रहा हूं, इससे मुझे रिलेशनशिप बनाकर रखना चाहिए क्योंकि ये मुझे आगे जाकर बेनिफिट दे सकता है। ये जो माइंडसेट होता है ये लग्नेश 11वें भाव वाले का होता है। जो डिजायर होती है बहुत अच्छे लेवल पे होती है। छोटा कभी सोचेगा नहीं, सोचेगा डायरेक्टली कि मुझे लानी है तो लैम्बोर्गिनी लानी है, मर्सिडीज लानी है। छोटी बातें यहाँ पर सोच नहीं सकता। गेन्स बहुत अच्छी होती है जीवन में, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे गेन्स बढ़ते जाती है। यहाँ पर सेक्सुअल डिजायर जो है वो एक पीक पे होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हैं लोगों से और लोगों को अपनी तरफ करते भी हैं।
आप देखेंगे यहाँ पर ये जो एक चीज़ है, ये मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा, ये कहीं ना कहीं आगे जाकर प्रॉब्लम दे सकती है, आपको गलत संगतों के अंदर डाल सकती है। देखिए बहुत सारा समय इनका अपने दोस्तों के अंदर व्यतीत होगा, बहुत ज़्यादा समय अपने दोस्तों को देंगे भी, उनकी मदद भी करेंगे, उनसे मदद लेंगे भी। बट यहाँ पर इस बात को समझना अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कुंडली में 3 ऐसे एक्सेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो हो गया 5-11 एक्सेस, एक हो गया 6-12 एक्सेस, और एक हो गया 3rd और 9th एक्सेस। यहाँ पर अगर राहु केतु का इन्फ्लुएंस आ गया तो आप देखेंगे कुंडली के अंदर काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर लग्नेश 11वें के भाव के अंदर बैठकर अगर राहु से अफ्लिक्टेड हो जाए तो ऐसे लोगों को डर भी होता है कि अपने दोस्तों के थ्रू धोखा मिलना, क्योंकि यहाँ पर राहु की एनर्जी आ जाएगी। तो आप तो अच्छा कर रहे हैं, आपका अगर बेनिफिक प्लैनेट बैठा है तो आप तो अच्छा कर रहे हैं, बट यहाँ पर अगर राहु का इन्फ्लुएंस आ गया तो दोस्त आपको धोखा दे जाएंगे। बट अगर आपका लग्नेश अगर मेलिफिक है और अगर स्ट्रांगली अगर बैठा है तो आप भी अपने दोस्तों को धोखा दे सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों तीनों सिनेरियोज बनते हैं। ओवरऑल कुंडली को देखना यहाँ पर नेसेसरी है। आप देखेंगे कि कुंडली के अंदर गेन्स लेना आना चाहिए। ये बात देखिए, कुंडली के अंदर कई बार होता क्या है, क्या लोगों को पता नहीं होता कि गेंस किस तरीके से लेनी है। आप बोलेंगे लग्नेश मेरा 11वें भाव में बैठा हुआ है और अगर मैं अभी भी गेंस नहीं ले पा रहा हूं, क्यों आप गेंस नहीं ले पा रहे हैं? कुंडली को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब लग्नेश 11वें भाव के अंदर बैठा है तो आपको उस पर्टिकुलर प्लैनेट से पहले गेन लेने की कोशिश करनी है, और एक बार आपका सिस्टम सेट हो जाए, एक बार आपका मनी फ्लो शुरू हो जाए, सर्कुलर सिस्टम में आ जाए, फिर आप बाकी प्लैनेट से गेन ले सकते हैं। बट एक्टिवेशन तो यहाँ पर नेसेसरी है ना। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुक्र आपके 11वें भाव में आकर बैठ गया। अब आपके दिमाग में इतना श्योर हो जाना चाहिए आपको कि आपको अपने रिलेशनशिप के थ्रू, आपको अपने लव लाइफ के थ्रू गेन मिलेगा, चाहे वो स्पिरिचुअल गेन हो। स्पिरिचुअल गेन में क्यों कह रहा हूँ, राहु भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का कारक है। तो आपके स्पिरिचुअल गेन हो सकता है, आपके मेंटल गेन हो सकता है, पैसे का गेन हो सकता है, उसके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू गेन हो सकता है। उसी तरीके से मंगल अगर यहाँ पर आकर बैठ गया तो भाई बहनों के थ्रू गेन हो जाएगा। जुपिटर यहाँ पर आकर बैठ गया तो नॉलेज के थ्रू गेन हो जाएगा। अगेन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था आई गेस, तब आई हैड टेकन अप अ कोर्स ऑफ अ स्टॉक मार्केट, जिसके अंदर एक और बंदा था, एंड तभी भी मैं कुंडली देखता था। तो आई जस्ट टुक हिज हॉरोस्कोप रिसर्च पर्पस के लिए, एंड वी स्टार्टेड चेकिंग आउट ऑन द थिंग्स। पाइसेस लगने की कुंडली थी। आई स्टिल रिमेंबर 11वें भाव के अंदर जुपिटर डेबिलिटेट होकर यहाँ पर बैठे थे और मंगल उच्च के आकर बैठे थे। ये बंदा बिल्कुल भी अच्छे फैमिली से नहीं था, यहाँ पर बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था। अच्छे फैमिली का मतलब है कि फाइनेंशियली अच्छे फैमिली से नहीं था, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि पैसा नहीं था बिल्कुल भी इसके पास। तो इसने अपने भाई से, कुछ तो 10-12 हज़ार का कोर्स था, उसने 10-12 हज़ार लिए अपने भाई से और फिर उसने इस कोर्स में इन्वेस्ट किए, एंड विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम ही मेड अ रियली गुड मनी। बहुत अच्छा पैसा बनाया उसने और धीरे धीरे अपने लाइफ में आगे बढ़ा। तो आप सिनेरियो को समझिए कि यहाँ पर हुआ क्या। यहाँ पर मार्स बैठा है एक्सॉल्टेड तरीके से 11th हाउस के अंदर, तो पैसा कहां से आ सकता है? ऑलरेडी प्लैनेट अगर एक्सॉल्टेड बैठा है मतलब ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में वहां पर बैठा हुआ है, उससे पैसा लिया जा सकता है, राइट। पैसा लिया मार्स से, अपने भाई से पैसा लिया यहाँ पर, और इन्वेस्ट किधर किया? इन्वेस्ट जुपिटर में किया, इन्वेस्ट ज्ञान में किया। और कौन से ज्ञान में किया? यहाँ पर 11th हाउस है, स्टॉक मार्केट है, 11th हाउस है, राहु की एनर्जी है, तो ऑनलाइन बिजनेसेस, ऑनलाइन जो भी आप देख सकते हैं। तो मार्स से पैसा लिया, अपने भाई से पैसा लिया, और वो पैसा लेकर जुपिटर ज्ञान अर्जित करने के लिए कोर्सेज में इन्वेस्ट किया। तो आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन का यूटिलाइजेशन कितने ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पर हुआ, और वो इस तरीके से करने की वजह से बाद में आगे जाकर पैसा कमाया। तो कुंडली के अंदर योग बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि योग क्या बन रहा है और आपको किस तरीके से क्या चीजों का बेनिफिट लेना है, राइट। तो ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छा नॉलेज होता है ऐसे लोगों को, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, नॉलेज, नेटवर्क, सर्कल सब कुछ बढ़ते जाता है। बड़े लोगों में ऐसे लोगों का उठना बैठना होता है, लोगों को जानते हैं ऐसे लोग। और जब लग्नेश 11वें भाव के अंदर जाता है, इसका मतलब ये होगा कि आप सेल्फ गेन हो गए। ऐसे लोग अगर कोई भी ऐसे बिजनेस इसके अंदर जाएं जहां पर ये सेल्फ प्रोडक्ट है, इनका चेहरा ही इनका प्रोडक्ट है। आप देखेंगे जो बिजनेस होता है, एक्टर का जो बिजनेस है, आप देखेंगे कि यहाँ पर मूवी की स्टोरी तो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है ऑफकोर्स, बट कुछ जो एक्टर्स है वो उनका चेहरा ही मूवी है। जैसे आप शाहरुख खान की अगर बात करें, आजकल सिचुएशन चेंज हो रही है, बट शाहरुख खान की बात करें, सलमान खान की बात करें, आमिर खान की बात करें, इनको एक मिनिमम बेस रेट पे लोग देखने जाएंगे ही जाएंगे। इनकी 50-100 करोड़ तो मूवी पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि इनका जो फेस है वही फेस वैल्यू है। तो ये इनके अंदर आपको देखने मिलेगा। जब भी ये जहां पर भी जाएंगे, इनकी प्रेजेंस से लोग अट्रैक्ट होंगे। ना कि सिर्फ अट्रैक्ट होंगे, ये भी लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और लोग भी इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो इट इज बोथ द वेज। कॉर्पोरेट सर्कल के लिए बहुत अच्छा है, पर दोस्तों से बचकर रहना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कुंडली के अंदर 11वां भाव जो आपका होता है वो 6th से 6th पड़ता है कहीं ना कहीं। तो आप देखेंगे रोग, ऋण, शत्रु का प्रॉब्लम, स्पेशली यहाँ पर रोग का प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगा, क्योंकि 11th हाउस से हम कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर 7th हाउस का लॉर्ड कहीं ना कहीं 11th हाउस से कनेक्ट हो जाए, तो यहाँ पर ये बताता है कि वाइफ को लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स होने की यहाँ पर कहीं ना कहीं संभावना बनती है, और वो प्लैनेट आपका पैसा लेकर भी जा सकता है अगर अफ्लिक्टेड सिचुएशन में बैठा है। उसी तरीके से लग्नेश अगर 11th हाउस के अंदर बैठ गया तो आप अपने से तो 11वें चले गए, आपकी पर्सनैलिटी तो आपको बहुत ज्यादा गेन्स दे रही है, बट आप 6th से 6th भी तो चले गए ना। तो यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रु का चांस बनता है, स्पेशली रोग का चांस बनता है। ऐसे लोगों को लॉन्ग टर्म इश्यूज हो सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट इलाज ये है कि जो भी आपके 6th हाउस का लॉर्ड बनता है, उस लॉर्ड की आप रेमेडी करना शुरू कर दीजिए, और उस लॉर्ड की जो एक्सरसाइजेस है वो करना शुरू कर दीजिए।
तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि योग क्या बनता है। बेसिक अगर आपको कहें तो यहाँ पर योगा करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा, स्पेशली योगा और प्राणवायु वाला योगा। आसन अगर आप एक बार बाद में करें तो भी चलेगा, एटलीस्ट जो ये प्राणायाम जो होता है वो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि 11th हाउस के अंदर आप देखेंगे कि राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और राहु एक ऐसी एनर्जी है जो स्मोक को रिप्रेजेंट करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुंडली में या तो जुपिटर को बलि करना इंपॉर्टेंट है, तो आपके शरीर में प्राणवायु बढ़ेगा, ऑक्सीजन की वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज राहु को कम करना जरूरी है। तो वो एक ही तरीके से हो सकता है, अगर आप प्राणायाम वगैरह करेंगे तो जुपिटर को आप बढ़ा पाएंगे, और राहु का जो सिग्निफिकेशन है 11th हाउस में उसको कम कर सकेंगे। सो दिस ऑल कम्स अंडर योगा। लगन लॉर्ड इन द 12th हाउस, इस प्लेसमेंट को समझने से पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुंडली के अंदर दो ऐसी राशियां होती है जो बहुत ज़्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक है एक्वेरियस, दूसरी है पाइसिस। एक्वेरियस के मालिक शनिदेव बनते हैं, पाइसिस के मालिक जुपिटर बनते हैं। देखिए एक्वेरियस में शनिदेव के मालिक बनते हैं, तो आपके दिमाग में एक परसेप्शन आना चाहिए यहाँ पर कि स्लो, स्टडी, डिसिप्लिन, रिजल्ट गिविंग, स्ट्रगल के बाद रिजल्ट। बट उसी के कोलॉर्ड आप देखेंगे राहु बन जाते हैं, जो एग्जैक्टली ऑपोजिट है। यहाँ पर आप बोल्डनेस देखेंगे, फास्टनेस देखेंगे, अब्रप्ट डिसीजन मेकिंग देखेंगे, थोड़ा बहुत आपको झूठ, जुगाड़ और झोल चलेगा। ठीक है, तो ये एक राशि को आपने समझ लिया एक्वेरियस। अगर पाइसिस को समझने की बात करें तो यहाँ पर जुपिटर यहाँ पर लॉर्ड बनते हैं। जुपिटर एक्सपेंशन के कारक हैं, जुपिटर ओबेसिटी देते हैं, जुपिटर हर चीज को बढ़ावा देना बेसिकली, मतलब कोई भी चीज मल्टीप्लाई करना वो जुपिटर का काम होता है। और केतु का काम होता है हर चीज को घटाना, सब्ट्रैक्ट करना, कहीं ना कहीं ब्रेक्स लाना। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि सैल्वेशन का कारक है, मुक्ति का कारक है, सेपरेशन का भी कारक है। तो अगर आप डीपली समझने की कोशिश करें इस कॉन्सेप्ट को, तो कहीं ना कहीं जो लॉर्ड है वो कोलॉर्ड के साथ जा नहीं रहे। इसी वजह से आप देखेंगे कि भाव बल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और प्लैनेट का बल बहुत ज्यादा कम हो जाता है। कोई भी जब प्लैनेट है वो आपके एक्वेरियस या पाइसिस के अंदर चले जाए, स्पेशली 11th हाउस के अंदर, 12th हाउस के अंदर चले जाए, तो यहाँ पर राशि जो है वो कम इफेक्ट करेगी और जो भाव है वो ज्यादा इफेक्ट करेगा। भाव बल यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पहली बात तो ये, तो कोई भी प्लैनेट आपके 11th या 12th हाउस के अंदर जा रहा है, उसको भाव बल के नजरिए से आपको 60% देखना है, 65% देखना है, और राशि की तरफ से आपको 30% ही देखना है। तो पहले तो जब कुंडली आप खोलते हैं तब आपको यह बात पता होनी चाहिए कि भाव बल किस तरीके से देखना है और राशिफल किस तरीके से देखना है। दूसरी बात यहाँ पर कि लग्नेश अगर आपका 12वें भाव में चले जाए तो पहला काम है आपका केतु को समझना। अब आपको जो भी है देना है। अब आप अपने पास कुछ बचा कर नहीं रख सकते, चाहे वो आपका नॉलेज हो, चाहे वो कपड़े हो, गहने हो, पैसा हो, कुछ भी हो, आपको अब देना है। अगर आप देना नहीं जानते, अगर आपके पॉकेट से पैसा इजीली नहीं निकलता है, तो ये आपको दुख दे जाएगा। उसके अलावा एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि लग्नेश जब 12वें भाव के अंदर बैठता है तो ये घर से दूर लेकर जाता है और फॉरेन सेटलमेंट की तरफ कहीं ना कहीं इशारा करता है। ये सही बात है, फर्स्ट थिंग, इसमें कोई गलत नहीं है। बट सिर्फ यही नहीं है, इसके दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। देखिए 12वां भाव आपके देने का है। कुंडली जो होती है आपकी वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है, वो क्लॉकवाइज नहीं चलती। आप देखिए कुंडली इस तरीके से चलती है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, इस तरीके से चलती है। आप पहले 12वें भाव तक नहीं पहुंच सकते, तो पहले तो आप फैमिली के भाव पे पहुंचेंगे, राइट। तो लग्नेश का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, जिसके लिए वो अपना टाइम और सब कुछ दे रहा है। तो लग्नेश आपको 12वें भाव में मिलता है और सेकंड हाउस बहुत ज्यादा बली मिल जाए, इसका मतलब कि अब वो बाहर नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसको जाना है। क्यों? क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अटकी हुई है सेकंड हाउस के अंदर। मैं आपको बहुत सारे ऐसे लोग बता पाऊंगा जिनका लग्नेश 12वें भाव के अंदर है, जो फॉरेन सेटलमेंट नहीं कर पा रहे, जो घर से दूर नहीं जा पा रहे, क्योंकि उनकी सैलरी 25 से 30 हजार है और फैमिली के अंदर वो अकेला कमाने वाला बंदा है, अकेला कमाने वाली बंदी है। आप समझ पा रहे हैं कि वो सैक्रिफाइस का भाव है, वो फॉरेन का भाव नहीं है। फॉरेन ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग के अंदर। तो इसको समझना इंपॉर्टेंट है कि कुंडली में योग क्या बन रहा है। आप देखेंगे जब लग्नेश 12वें भाव के अंदर चला है तो डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको केतु का बहुत बड़ा सिग्निफिकेशन देखने मिलेगा। फॉर एग्जांपल ऐसे जो लोग होते हैं अब्रप्ट डिसीजन ले लेते हैं, जो डिसीजन एकदम फास्ट लेने चाहिए वो डिसीजन एकदम स्लो लेते हैं, और जो डिसीजन स्लो लेने चाहिए वो डिसीजन एकदम फास्ट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बंदे को अगर आप कहेंगे कि खाने में क्या खाना है, सवेरे आप इसको पूछेंगे तो ये शाम तक आपको आंसर देगा, सोच कर 1000 चीजें सोच लेगा ये उसके बीच में। बट ऐसे ही 10th और 12th के बाद आप देखेंगे इस बंदे को पूछेंगे कि क्या कोर्स सिलेक्ट करना है, कौन सी फील्ड सिलेक्ट करनी है, साइंस सिलेक्ट करना है, फिर कॉमर्स सिलेक्ट करना है। आप देखेंगे ऐसा बंदा बोलेगा कि जो मेरे दोस्त कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड में डिसीजन यहाँ पर ले लिया। तो आपने देखा किस तरीके से अब्रप्ट डिसीजन मेकिंग की ये केतु की क्वालिटी देखने मिलती है। यहाँ पर जुपिटर को बलि करना इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको ये राहु केतु की कॉन्सेप्ट कहना ये चाहती है कि अगर आपका राहु और केतु बहुत ज्यादा प्रबल हो जाए एक्वेरियस के अंदर या फिर पाइसिस के अंदर, तो उनके जो लॉर्ड है उनकी हेल्प लो और को लॉर्ड को यहां पर मजबूत करो ताकि आप डबल बेनिफिट्स रीप कर सको। तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है, बट इसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बंदा बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होता है, गिविंग होता है, देना उसको पड़ता ही है, और नहीं देना, अगर वो नहीं देना चाहे तो भी लिया जाता है उससे। देखो लग्नेश जब 12वें भाव के अंदर होता है, डिवोशन बहुत अच्छे तरीके से होता है, इंट्यूशन जो होता है वो ऑन पॉइंट होता है। कोई मरने वाला होगा या किसी का एक्सीडेंट वाला होने वाला होगा, या बहुत पहले पता चल जाता है ये। देखिए जब लग्नेश अष्टम स्थान के अंदर होता है तो उनको बहुत कम समय पहले ये बात पता पड़ पाती है। जब लग्नेश जब 12वें भाव में चला जाए तब इनको बहुत पहले ही ये बातें पता पड़ जाती है।
पितृ जो होते हैं वो इस बंदे या इस बंदी के थ्रू अपने फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिनका लग्नेश 12वें भाव के अंदर होगा। देखिए एक्सट्रीमली इंट्यूटिव होता है ये प्लेसमेंट का अगर अच्छे तरीके से उपयोग किया जाए तो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बन सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की मदद कर सकते हैं, मेडिटेशन सिखा सकते हैं और बाकी सारे काम कर सकते हैं। देखिए 12वां जो भाव है वो आपकी इमेजिनेटिव रियलिटी का है। ऐसा इंसान जो होता है इमेजिनेशन में जीना पसंद करता है। बहुत सारे लोग आप देखेंगे लग्नेश जब 12वें भाव में होता है उनकी फेवरेट मूवीज कंटिन्यूसली रिपीट पर देखना, वो मूवी जीना चाहते हैं, वो मूवी देखने से उनको मजा नहीं आता, वो मूवी जीते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि रियलिटी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कोसों दूर जा चुकी है उनसे। अब जो वो इमेजिनेशन में जीना चाहते हैं। आप देखेंगे लग्नेश जब 12वें भाव में होता है इनकी फेवरेट मूवी है 100 बार देखते हैं। पहली बार जब देखेंगे तब स्टोरी लाइन समझेंगे, डायरेक्शन को समझेंगे, क्या स्टोरी है बेसिक समझ लिया। दूसरी बार जब देखेंगे तब वो कैरेक्टर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, कैरेक्टर को अपने अंदर उतारते उतारते 1 बार देखा, 2 बार देखा, 10 बार देखा, फिर वो कैरेक्टर जैसे बन जाते हैं। वो कैरेक्टर को अपने दिमाग के अंदर लेकर रियल लाइफ में वो एक्ट करने की कोशिश करते हैं। और रियल लाइफ में जब आप एक्ट करोगे वो कैरेक्टर को लेकर तब आपको धोखा ही मिलेगा, क्योंकि लव स्टोरीज रियल नहीं होती। और ये जो बताते हैं मूवी में जो लैला मजनू टाइप का सीन, ये कुछ भी होता नहीं है एक्चुअली रियलिटी में, पर आप वो जीते हैं। और ये सिर्फ मैं एक लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा, कोई भी चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बहुत ज्यादा अच्छी बायोपिक देख ली जिसके अंदर कि कुछ बहुत अच्छा हो गया, उसकी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है। वो इमेजिनेटिव रियलिटी को लेकर अपने अंदर उतारकर अपने रियल जीवन में जीना, ये गलती कई बार ये कर बैठते हैं जिसकी वजह से ये धोखा खाता है। अगर माइन्यूट लेवल पे आप देखेंगे तो ऐसा आपको बहुत बार देखने मिलेगा। तो इमेजिनेटिव रियलिटी से बाहर आना यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे लोगों के लिए। इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं नशा हो जाता है। देखिए अगर सही बात करें आज तो मूवी देखने के लिए भी इंसान को टाइम निकालना पड़ता है और आलस नहीं चाहिए। कोई लोग ऐसे होते हैं जो मूवी देखने में भी जिनको आलस आता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो वे आउट ढूंढते हैं कि इमेजिनेटिव रियलिटी के अंदर जाने का, कि जैसे अभी एडिक्शंस है, फटाफट कर लिया आपने जो भी आपको करना था, ड्रग्स वगैरह, एंड देन यू डायरेक्टली गो इनटू दैट स्पेस। आपको ना इमेजिनेशन के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, बट आप डायरेक्टली वो स्पेस में चले गए, तो ये आपको नशे पते में भी डाल सकता है। देखिए इंट्यूशन बहुत ऑन पॉइंट होता है। मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा इंट्यूशन बहुत ऑन पॉइंट होता है। अपने पितरों की सेवा करें, अपने पितरों के लिए नारियल चढ़ाइए। जो भी आपका प्लैनेट बैठा है उस प्लैनेट को कंसिडर करके, उसका दिन कंसिडर करके, नक्षत्रों को देखकर प्रॉपरली प्लेसमेंट, अपने पितरों की हेल्प करें। देखिए पितृ जो आपके जा चुके हैं, अब आप एक माध्यम बनकर इस धरती पर रहकर उनकी हेल्प कर सकते हैं, जिससे आपकी भी हेल्प होगी। लग्नेश अगर आपका 12वें भाव के अंदर होगा तो लाइफ में एक ना एक ऐसी चीज होगी जो आपसे छूटेगी, जो आपके दिल के करीब होगी, जो आपको सैल्वेशन और जो आपको पीस की तरफ लेकर जाएगी। शुक्र का अगर यहाँ पर एस्पेक्ट आ गया, शुक्र का नक्षत्र आ गया, तो आपको समझ जाना चाहिए वो आपका लव रिलेशनशिप होगा। और जो प्लैनेट यहाँ पर जो कंजंक्शन बन रहा है वो चीज आपसे छूटेगी। देखिए यहाँ पर गिविंग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लग्नेश जब 12वें भाव के अंदर आएगा, जितना आप गिविंग होंगे उतना ही प्लेसमेंट और यहाँ पर बेटर होते जाएगा। एडिक्शंस के अंदर नहीं फंसना है। एक और अगर समझे यहाँ पर तो शुक्र एग्जॉल्ट होते हैं 12वें भाव के अंदर, वो बताने की आपको ये कोशिश करते हैं कि एंड में आपको सब कुछ ही देना है, क्योंकि शुक्र जो वैभव का कारक है वही वहां पर जाकर एग्जॉल्ट हो गए, कंफर्टेबल हो गए, तो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर कुंडली में ऐसा योग बन रहा है कि आप आर्टिस्ट बन सकते हैं, तो ये बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम कर सकती है। आपको ग्रेट इंसाइट्स मिल सकती है स्पेस से या फिर यूनिवर्स से, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स आज एग्जिस्ट करते हैं वहां से आपको एक अच्छी इंसाइट मिल सकती है, एक अच्छी इंट्यूशन मिल सकती है जो आपके आर्ट में काम आ सकती है। सो दिस इज इट फॉर लग्नेश इन द 12th हाउस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसके अलावा मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा, जो कैट के लिए डोनेशन हमने रेस किया था, शी इज़ ओके नाउ, एंड बिकॉज ऑफ ऑल यू गाइज वो हो पाया, एंड वी वेंट टू द हॉस्पिटल और सब कुछ हो पाया, एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल, क्योंकि आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू दिस, कि किसी जानवर का अगर हम कुछ भी भला कर सके तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सो जस्ट कीप सपोर्टिंग विथ एवरीथिंग यू डू, एंड मच मोर प्रोजेक्ट्स आर कमिंग अप अहेड। हम हमारा सबसे बड़ा डोनेशन करने वाले हैं अभी 1-2 दिन के अंदर एक ओल्ड एज होम में पुणे के अंदर, एंड ये कंटिन्यू होते रहेगा। बहुत सारे डोनेशंस हम करेंगे ओल्ड एज होम के अंदर, ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और ओवरऑल एक सर्किट बना के, ताकि कुछ ना कुछ बेनिफिट लोगों को हो पाए इस चैनल के थ्रू, आप लोगों के थ्रू, और आपकी भी ये रेमेडी हो पाए। एंड आई एम जस्ट रियली ग्रेटफुल, जो भी करने मिल रहा है आई एम जस्ट रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग।